हरियाणा की जनता के द्वारा एक पार्टी को जन समर्थन मिला है, तो क्या उनके विवेक पर आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? क्या वो लोग जहर पीने वाले लोग हैं क्या, जो आप इस तरह के नैरेटिव देने का प्रयास कर रहे हैं? उससे पूर्व में पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, 2014 में चुनाव होता है, 19 में चुनाव होता है, 24 में चुनाव होता है, 23 करोड़ से ज्यादा लोग जिस विचारधारा को अगर समर्थन देते हैं, क्या वो सब के सब जहर पीने वाले लोग हैं क्या? आपको शर्म आनी चाहिए। आप बात करिए। देखिए, दिक्कत इनके साथ क्या है, ये सिर्फ वो बातें करेंगे जो आधार के बिना है, तथ्यहीन है। आपको अगर आरोप लगाने हैं ना, तो कुछ तथ्य तो लाइए। आपको प्रॉमिसिंग करनी है ना, तो आपको इस तरह की बातें रखिए। वो जैसे कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को बचाने के लिए। संविधान खतरे में है। देखिए, हरियाणा में 5 साल के लिए फिर आ गया खतरे में। अब वो 5 साल खतरे में ही रहेगा। अब देखो कब बाहर आता है। जनता की निगाह बड़ी जबरदस्त रहती है। वो दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत करती है। अमित जी, वेरी क्विक, आता हूं आपके पास। सबसे पहले आम आदमी पार्टी जी, वेरी क्विक, मैं आ रहा हूं आपके पास। जिन लोगों के द्वारा संविधान की मूल प्रस्तावना को बदला गया हो, वो बार बार शाब्दिक तौर पे संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे इनके पास कॉपीराइट है क्या ये बात बोलने का? जो है कौन है ये लोग जो बार बार इस तरह का प्रयास करते हैं? संविधान की प्रस्तावना किसने बदली, बताएं जरा। ये उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कही है, वो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है। और आप सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात रखी है, उसको मानिए फिर। हाँ जी, नासिर साहब जी। प्रतीक जी, देखिए, देश में बापू जी की, लोहिया जी की, बाबा साहब अंबेडकर की सोच को आगे बढ़ाना क्या गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस सोच पे अगर कोई खतरा है सर, धर्म, आप तो एडवोकेट हैं। जी जी जी। उसमें तो धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, और साथ साथ पंथ निरपेक्ष जी जी, समाजवाद, उसपे तो उन्होंने बिल्कुल, इस पे मैं आ जाऊंगा। उसको, उनको अपनी बात बोलने दीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं, अभी प्रवक्ताओं के माध्यम से जितना उद्बोधन आया है, भाजपा के या भाजपा से समर्थित 2 लोगों ने वही बांटने की बात करी। अगर इकट्ठा होकर आज इंडिया अलायंस लड़ रहा है इनके सामने, तो एनडीए में भी तो 40 घटक दल हैं। इनको परेशानी क्यों होती है? अगर आपस में मिलके चुनाव होगा तो स्वाभाविक तौर पे जनता के बीच में एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा जी। और महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर मुझे पता चला कि केजरीवाल जी जाएंगे और शरद पवार जी के पक्ष में बोलेंगे। बिल्कुल, दोनों राज्यों में इंडिया अलायंस पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा और देश और दोनों राज्यों के सामने एक ऑप्शन आएगा। राइट, नहीं, बिल्कुल। सिर्फ मैं 10 सेकंड लूंगा। ये बांटने की बात को लेके पाठशाला बनाते बनाते इसीलिए हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति को ये यथार्थ करने में लग गए कि मधुशाला बना दो भैया, ताकि बटे ना कोई। राइट, जस्ट गिव मी, ऑफ कोर्स। जी, प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात है कि जो भाजपा नहीं, भाजपा ने क्या किया इस देश में? पिछले 10 सालों में मोदी जी ने क्या किया? देश की जनता सवाल पूछ रही है, चिक चिक के पूछ रही है कि ये लोग जो है ना, शहर शहर धर्म के नाम पे आतंक फैला रहे। मैं बार बार कर रहा हूं, आपने जो बोला शुरू में, एक सेव को, प्रतीक जी देखिए, बदतमीजी ना करे कोई। प्रतीक जी, जो आपने एक सेव का एग्जाम्पल दिया ना गुप्ता जी को, कि सेव काटो और सबको यहाँ पे बांट दो, वो बहुत बेहद खूबसूरत था। उसको आज जरूरत है इस देश की। ऐसा क्यों हो गया देश? बांटने की कगार पे कौन खड़ा कर दिया? भाजपा। उससे बचाना। राइट, मैं बता रहा हूं बांटने की कगार पर कौन खड़ा किया, किसको कहां खड़ा किया। आपने किसको बांटा? 47 से लेकर के 47 में बांटा, फिर 2047 में बांटने की कगार पर ये खड़े थे। ये तो हाँ, ये इनका एजेंडा था कि एक देश 47 में बांटा है और एक देश 2047 में बांटेंगे। ये एजेंडे से कांग्रेस चल रही थी। मैं कहना चाहता हूं बांटने की, और आप तो हमें ही नसीहत देते हो कि बटोगे तो कटोगे। मैं तो कह रहा हूं बांग्लादेश में जब बटे हैं तो वहां देखो कट रहे हैं ना। कौन है वहां? एससी ओबीसी 75% जो पूर्वी बांग्लादेश में था, बंगाल में था, वही पश्चिमी बांग्लादेश में था, पूर्वी में था। वो एससी एसटी जो 75% थे वो बांग्लादेश में कट गए ना, कट गए या कन्वर्ट हो गए। वही पाकिस्तान में थे, जो पैसे वाले थे, बड़े बड़े लोग थे, वो तो बाहर, वो तो हिंदुस्तान चले आए। जो गरीब आदमी वहां फंस गया पाकिस्तान में, एससी ओबीसी, वो तो कट गया ना। आप तो उसी एजेंडे से चल रहे थे और आप हमको नसीहत देते हो गंगा जमुना। ये ऑटो वाले भैया हैं, ये ऑटो चलाते हैं दिल्ली की सड़कों पे। ऑफ कोर्स समाजवादी पार्टी ही बोलेगी इसके बाद। मैं दूंगा, मैं समाजवादी पार्टी को दूंगा जी। ये लोग बात करते हैं बांटने की, काटने की।
अरे शर्म नहीं आती है? तुम हिंदुस्तान को बांटोगे, तुम हिंदुस्तान को काटोगे। हिंदुस्तान को न कोई बांट सकता है, न कोई काट सकता है। यहाँ संविधान का राज है, यहाँ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान क्यों नहीं लागू किया? कश्मीर में संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का लागू क्यों नहीं किया? जहाँ कट गए वहाँ पर क्यों नहीं लागू किया? अरे गद्दार! वो बंगाल से जो आरिफ साहब आए थे चले गए? मिल जाए तो लेके आना। बहुत बहुत आराम से खड़े रहना, उत्तराखंड से हो, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। मैं आया, 1 मिनट रुकिए जी। अमित जी पैनल के आखिरी सदस्य हैं, अमित जी। जी इसके बाद आप। हाँ, समाजवादी पार्टी वाले कह रहे भाजपा बांटने की राजनीति करती है, इसीलिए सभी 9 सीटों पर अपने लड़ लिए, बांटा नहीं कांग्रेस से। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि नहीं हम बांटने की राजनीति नहीं करते, सारा 70 सीट हम अकेले रहेंगे, कांग्रेस को नहीं देंगे। ममता बनर्जी कहती है भाजपा बांटने की राजनीति करती है, इसलिए उपचुनाव में कांग्रेस को 1 सीट नहीं देंगे, सारी सीटें हम लड़ेंगे। अरे इंडिया गठबंधन कांग्रेस मुक्त हो गया, इससे बड़ी बात क्या होगी? और जहां तक बात कही कांग्रेस की, भाजपा और ये, मैं भी 3-4 दिनों से महाराष्ट्र में था। सड़कें से लेकर के सदन तक एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जो इस सरकार ने दिया है वो कभी कांग्रेस ना दे पाई थी, ना दे पाएगी। इसलिए चुनाव में एक लाइन इसीलिए आज 11 बजे रात में कल अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, ये मामला सीट का नहीं है, जीत का है। कांग्रेस को जीत के लायक नहीं समझ रही समाजवादी पार्टी। राइट, कांग्रेस को मौका दूंगा। आम आदमी पार्टी। प्रतीक जी 2024 में ये लोग बैसाखी पे आ गए थे, हरियाणा के बाद ये कौन लोग? बीजेपी दोबारा ये हवा में है हरियाणा के बाद। लेकिन मैं बता रहा हूँ इंडिया अलायंस का जो मुकाबला आने वाले समय में होने वाला है, हाँ। झारखंड और महाराष्ट्र में हाँ। क्लियर कट। हाँ। अगर इन लोगों ने काम किया है तो हाँ। काम की राजनीति करें, बांटने की राजनीति ना करें। बांटने की राजनीति ना करें। जी थोड़ा पीछे उधर, थोड़ा रुको, नहीं, दिस इज ना, ये गलत होगा। दूसरे के बोलने में कूदना ये बिल्कुल गलत है। अच्छा ये हाँ भैया बोलना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है भैया, हम भैया को देख लेंगे। ठीक जी। देखिए आम आदमी पार्टी के लिए महाराष्ट्र में वैसे ही है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। यहाँ कोई न बुला रहा है न कुछ कर रहा है, कह रहे हम पवार जी के उसके फेवर में भाषण देंगे। केजरीवाल जी ने कहा कि हम पवार जी के साथ में फेवर में बोलेंगे। क्या गलत बोला? नहीं, अब तो मान न मान मैं तेरा मेहमान ना। पवार साहब ने उनको बुलाया, केजरीवाल जी आइए। हाँ, उन्होंने आपस में तय किया। दिल्ली में देखिए ना, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी से क्या है इनका, 70 सीट पे लड़ेंगे।